मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो इन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। जिस प्रकार सोने का जेवर बनाने के लिए उसमें आग में उसको तपना और हथौड़े का चोट सहना पड़ता है, तब वह जेवर बनता है, तब उसका कीमत होता है, तब वह पहनने के लायक होता है और शोभा होता है, शरीर का शोभा बढ़ता है। तब राजा और रानी के गले का हार, मस्तक पर चढ़ करके मुकुट बनता है, तब मस्तक पर चढ़ाए जाने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार विपत्ति इसको कहते हैं। बहुत से आदमी विपत्ति से घृणा करते हैं। विपत्ति जब तक नहीं होगा तब तक बेटा न आत्मज्ञानी होगा न बुद्धिमान होगा। कबीरदास जी, रैदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी का क्लास पढ़े थे, जो कि संसार में परम पूजनीय हुए। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे वासियों, सतोगुण में रह के सदाचार का पालन करते, सद्बुद्धि और सादा भोजन करते हुए जो विषय से हट कर करके विचार करता है, चित्त और बुद्धि से, मन और अहंकार का त्याग करके चित्त और बुद्धि से आत्मचिंतन करता है, तो उसको बुद्धि का आत्मज्ञान होता है। आत्मचिंतन करने से बुद्धि का परिवर्धन होता है और चिंता करने से बुद्धि और बल का नाश होता है। अकबर ने एक बार बीरबल से प्रश्न किया था कि बीरबल बताओ बेटा, फिरने से तेज होता है कि पढ़ने से? कहा हुजूर, बीरबल ने कहा बेटा तो फिरने से तेज होता है, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने से क्या होगा? किताबी ज्ञान होगा लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उसको नहीं होगा, जिसके कारण से वह इस संसार में जो है कष्ट भोगेगा। ऐसा कहे कि हाँ तो इसमें 10 लाख रुपया का बाजी लगाओ, तुमको भी एक बेटा हम लोग को जी, तो ठीक है, हम बेटा को 10 लाख रुपया बाजी लगाओ, अगर तुम बेटा को जाओ फेरो जितना फेरना है, और हम बेटा को पढ़ाने के लिए भिड़ते हैं। जो हमारे बेटा और तुम्हारे बेटा में जो है जब ये पढ़ कर के विद्वान हो जाएगा, तुम्हारा बेटा भी कितना तेज होगा, दोनों में जब प्रश्न उत्तर चलेगा, जिसको जो परास्त होगा उसको 10 लाख रुपया देना होगा। तो बीरबल ने कहा हुजूर जैसा आपका विचार, क्योंकि ना ऐसा ही है, बाजी रहा। वहाँ ठीक है। तो बीरबल जो है शाम को बड़ा उदास और मायूस विचार से घर गया। बेटा उसका जो है 12 वर्ष का था, करीबन 10-12 वर्ष का। कहा बेटा को कि बेटा जो है अब तो नौकरी भी हमारा छूट गया, राज दरबार से निकाल दिया, लो 10 रुपया है जो है, अब तुम ही घर चलाओ, अब तो हम बूढ़ा हो गए हैं, अब तो तुमको हम भरण पोषण भी नहीं कर सकेंगे, काहे नौकरी हमारा छूट गया, इसलिए तुम जाओ कमाओ यही 10 टका। अपने बीरबल को उसका पुत्र ने अपने पिताजी को बड़ा उदास और निराश देखा। कहा पिताजी कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम चले जाते हैं कमाने के लिए बाहर। कहा जो इच्छा जाओ।
बीरबल ने 10 रुपया दे दिया, चला गया, क्योंकि यही इतने टच में पूंजी पट्टा कुछ नहीं आवा, मेरे पास कुछ नहीं। कहा जी ठीक है। बस वो चला गया बम्बई, टिकट कटा लिया, चला गया बम्बई। वहाँ जब गया बाजार, स्टेशन उतर कर बाजार जब गया तो उसको जो है भूख लग गया। जो पैसा बचा था वह खाना खा लिया और कहीं वहीं बाजार में मंदिर में सो गया। फिर जो है वह अब तो वहाँ पेशाब पैखाना का तो साधन नहीं था। वो सवेरे उठा तो जो है पैदल चलते चलते जो है बाजार के बाहर चला गया। तो वहीं पोखर में था, नदी छोटा मोटा था, उसमें जो है वहीं स्नान ध्यान किया, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अब जो उसको फिर भूख लगे तो विचार किया अब तो पैसा भी नहीं रहा और कैसे अब दाना पानी होगा, भोजन होगा, अभी काम भी व्यवस्था नहीं है, किसको कोई ठहर नहीं है। चिंता क्या, लेकिन फिर जो है चिंता को छोड़ करके चिंतन करने लगा। नहीं, चिंता करने से तो यहाँ कोई चिन्हार जान पहचान वाला आदमी नहीं है। आत्मचिंतन क्या कि जो कोई काम करना चाहिए। अब बिना काम करने से कैसे होगा। तो देखा कि चूहा एक ठो मरा हुआ था। बस वो चूहा को निंगड़ी पकड़ कर लेते आया बाजार में। तो जो बिल्ली पोसता था बाजार में, बिल्ली बहुत शौकीनबाज है, बिल्ली पोसता था, वो खरीद लिया। 1 रुपया दिया उसको, 1 रुपया का वो भोजन कर करके वहाँ बाजार में देखा कि घास भी बिक रहा है। बस वह खाना खा करके फिर जो है आया। दूसरा दिन जो है घास 1 बोझा काटा, वहीं 1 रुपया से खाना भी खा लिया और कच्चा ले लिया। वहीं घास काट लिया नदी के किनारे में, तो देख लिया घास है वहाँ नदी के किनारे, घास काट करके के वहाँ से जो है लेकर के आया बाजार में। घास बेचा जो है उसको 3 रुपया हुआ। फिर जो है 1 रुपया का खाना खा लिया, 2 रुपया रखा। फिर जो दोनों टाइम खाना खाया। फिर जो है सवेरे एवं प्रकार से हुआ। फिर रोज घास आवे 3 टका, पूंजी पट्टा हो गया। पूंजी पट्टा हो गया तो अब वो क्या करने लगा, जब 10 टका हुआ तो चना ले लिया 5 किलो और फुला कर करके वो चना बेचने लगा। फुलाया हुआ चना बेचने लगा। फिर 2-4 दिन के बाद घुगनी और आधा चना और आधा घुगनी बना करके बेचने लगा सिनेमा हॉल बाज़ार में घुर करके। कुछ पूंजी पट्टा हुआ तो समुद्र के किनारे में गया घूरने के लिए। तो वहाँ देखा कि आदमी का भीड़ है। बस वहाँ जो है वह वही कच्चा चना और घुगनी दोनों मिला करके बेचने लगा सखुआ के पत्तों में। तो वहाँ उसका बिक्री बढ़ गया। तो एक दिन में जो है 20 किलो 25 किलो का चना बेच देता था, उसके 20 टका 25 टका रोज़ होने लगा। एवं प्रकार से जो 25 टका रोज़ होने लगा तो साल भर में अच्छा पैसा जमा हो गया। जो पैसा जमा हो गया उस जगह वो होटल खोल दिया। अब समुद्र पहले टट्टी का बनवा करके होटल खोला और होटल में टट्टी का घर बना करके फिर जो है वह क्या करने लगा कि वही होटल में आता था जो समुद्री व्यापारी सब जहाज़ से उतरता था, उसको जो है ना तेल पैर में लगाता और गर्म पानी से पैर धो करके तेल लगाता, मालिश करता। उसको 5 रुपया 10 रुपया ऐसे देने लगा और होटल में खाना खाता था। उसी के होटल में वह 2-4 नौकर रखने लगा खाना बनाने वाला।
एवं प्रकार से 200 रुपया रोजे होने लगा। होते होते सभी व्यापारी उसको पहचान लिया। तो वहाँ क्या करता था कि भोरे आ जाता, रात में 12 बजे रात में आ जाता था। एवं प्रकार से व्यापारी सब अपना कपड़ा, विदेशी कपड़ा, अनाज, चुकंदर का चीनी, बजड़ा, मक्का, चावल, गेहूँ इत्यादि लेकर के बेचने के लिए 12 बजे रात में। और ये तो जगह रहता था, किसी के होटल में खाता था। तो साल भर 2 साल जो रहा तो उसको तो पहचान लिया। उसने रात में सभी व्यापारी से मीठा मीठा वचन बोल कर करके सब व्यापारी का अनाज जो है का जितना में बिकता है, महाराज, हुजूर, सर, महोदय, जितना भी जो है, श्रीमान जी आप तो हमको पहचानबे करते हैं, हम सभी जो है हम ही को दे दीजिए, हम सवेरे बेचेंगे। क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, क्योंकि आप हमको पहचानते हैं, हमारा होटल में है ये नहीं पैसा, तो माल लौटा लीजिएगा। बस उसने बातचीत करके दे दिया। जो है अब 5000 कुंटल जो है सभी मिला करके हुआ, बात कर लिया का पैसा हुजूर हम जो है कल सवेरे जो है आपको 4 बजे शाम को पैसा दे देना। सबका मालिक खरीद लिया। मीठा मीठा वचन और उसकी सेवा से संतुष्ट और विश्वस्त होकर करके व्यापारी सबने दे दिया। कहा ठीक है, तुम्हारे पर विश्वास है। वो उधारे माल दे दिया। जो है सवेरे जब बाज़ार से जब दुकानदार सब वहाँ पहुँचा सामान लेने, सब कहा कि उसी को हम बेच दिए हैं। बस यह सभी माल पर जो है 1 रुपया कुंटल जो है बढ़ा करके बैठा करके बोला। उसमें जो है सबको काट छाँट करके उसको 50,000 नफ़ा हुआ। और एवं प्रकार से साल भर यही किया। तो वह जगह जमीन लेकर के अपना मकान बना लिया, बड़ा होटल बना लिया और जो है बड़ा पैसा वाला हो गया। पिताजी को वहाँ से लेटर लिखा, पिताजी अब जो है हम यहाँ बहुत बड़ा होटल खोल दिए हैं बम्बई के बंदरगाह के किनारे में, अपना ज़मीन ले करके आपको जितना पैसा का ज़रूरत है तो आप बोलिएगा। कहा तुम जो है अब जो है हमको फुर्सत नहीं मिलता है, क्योंकि अब तुम जो है एक बार हमको यहाँ दर्शन देने के लिए चले आओ। उसका बेटा आया। और तब तक यह जो है अकबर क्या करता था कि 10 ठो 20 ठो जो है इसको ट्यूशन दे करके 20-25 ठो शिक्षक मास्टर को कर दिया था। अंग्रेजी सब जो है विदेशी सब भाषा सिखाया खूब। पूरा विद्वान हो गया, BA MA सब करके ये भी जो है पास हो गया। और वो बेटा जो है उसका करोड़पति बन गया था, बीरबल का। व्यवहारिक नॉलेज में तो एक्सपर्ट हो गया था। कहा व्यापारियों के सब साथ में जो है सब दिन जो रहा 10 बरस, तो वो तो बुद्धिमान हो गया था, व्यवहारिक नॉलेज में तेज हो गया था। और यह जो है पढ़ते पढ़ते इसका तो दूसरा व्यवहारिक नॉलेज हुआ नहीं। दोनों बीरबल ने अपने बेटा को बुलवाया कि बेटा आ जा यहाँ। बेटा आ गया बीरबल का। कहा तुम जो है 2 दिन के लिए काम छोड़ कर के चले आ। बेटा आया और कहा अकबर से कि हुजूर अब मेरा बेटा अब आ गया है, अब अपना बेटा को कहिए सब विद्या पढ़ जाए। क्योंकि हाँ मेरा प्रकांड विद्वान हो गया मेरा बेटा। क्योंकि ठीक है, दोनों को जो है मेरे दरबार में दोनों को बुलाया गया कर ठीक है शस्त्रास्त्र कीजिए। क्योंकि ठीक है प्रश्न उत्तर। तो कहा अकबर ने घमंड से और उसका बेटा ने जो पूछना है पूछो। वो तो BA MA सब पढ़ करके किताबी खाली अंग्रेजी पढ़ करके तो विद्वान हो गया था। किताबी ज्ञान में एक्सपर्ट हो गया था, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उसको नहीं था। कहा ठीक है बीरबल को बेटा को पहले पूछने दिया जाए। कहा कि ये तो कभी पढ़ा नहीं है। तो कहा ठीक है। तो बीरबल के बेटा ने प्रश्न किया, ध्यान से सुनिएगा, कि मूर्ख से पल्ला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। ये तो कोई किताब में नहीं लिखा था। बाप का संपत्ति कैसे खर्च करना चाहिए और झाड़ा पंछू का पानी कैसे खर्च करना चाहिए। अब भोज का सब्जी किस प्रकार खर्च करना चाहिए, खाना चाहिए। एक ही शब्द में
जवाब दो। वो तो कभी पढ़े नहीं किया था ये सब कि पंछू का पानी कैसे खर्च करना चाहिए, ये तो नहीं पढ़ा था। भोज में सब्जी कैसे खाना चाहिए, तो भी नहीं पढ़ा था। वो बाप का संपत्ति कैसे खर्च करना चाहिए, तो कोई किताब में नहीं लिखा है। लेकिन एक ही शब्द में कहा, ये को हम कौन किताब में पढ़ा है, हम तो कोई किताब में नहीं पढ़े हैं। कि धोती, हाथी को धोती पहनते हुए देखा है, क्योंकि धोती हाथी कैसे पहनता, हम तो कभी कोई हाथी को धोती पहनते हुए नहीं देखा है। कोई प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पा रहा है तू, क्योंकि कोई किताब में नहीं लिखा है। क्योंकि हर बात किताब में लिखना कोई जरूरी है। अब तो और प्रश्न पूछा, रोटी कैसे जला, घोड़ा कैसे अड़ा, और पान कैसे सड़ा, और बेटा कैसे मरा। का ये सब तो कोई किताब में लिखवे नहीं किया है, क्योंकि तब तू हार मानो, इसका जवाब देंगे। तो सुभरे दरबार में जो है मंत्रीगण सब बैठे हुए थे। कहा जब प्रश्न का जवाब नहीं दे सकेगा तो हार मानना स्वाभाविक बात है। तो हार मान लिया। उसका जवाब कहा तो जवाब दो, तो करके मूर्ख से पल्ला पड़े तो चुप हो जाना चाहिए, एकदम चुप, हाँ या नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। दोनों में खतरा है आपको। और बाप का संपत्ति कैसे खर्च करना चाहिए और पंछू का पानी कैसे खर्च करना चाहिए, बोला धीरे धीरे। ज़्यादा एक बार ही ढाल देगा पानी तो फिर जो है बड़ा दुख में पड़ जाएगा। और बाप का संपत्ति खर्च कर देगा, फिर कमा करके संपत्ति बनाने में बहुत मेहनत लगेगा। अब भोज में सब्जी खा लीजिएगा, ज़्यादा पानी ड्रेन करे तो कहेगा पानी पानी हल्ला कीजिएगा, कोई फायदा नहीं का। आदमी वहाँ हल्ला में सुनेगा कौन, और तब तक आप बेचैन पागल हो जाइएगा चित्ता से। इसीलिए धीरे धीरे खाना चाहिए, कंठ में फंस सकता है। अच्छा ये तो ठीक हो। और घोड़ा कैसे अड़ा, और पान कैसे सड़ा, अब बेटा कैसे मरा, और रोटी कैसे जला। नहीं फिरने से, नहीं फिरने से बेटा मरा मन मूर्ख रह जाएगा। जैसे तुम हो, बेमतलब का जो है ना 50 लाख रुपया खर्च कर दिया, तुम कोई प्रश्न का जवाब ही नहीं देते। और हम जो है ना करोड़ों रुपया जमा कर दिए हैं कमा करके, तो 50 लाख रुपया बाप का खर्च कर दिया, और हमें करोड़ों रुपया का संपत्ति बना दिया कमा करके। दोनों में कितना माइनस प्लस का कितना अंतर है। पानी बेटा कैसे मरा, नहीं फेरने से। घोड़ा कैसे अड़ा, नहीं फेरा जाएगा तो अड़ जाएगा। पानी कैसे सड़ेगा, नहीं फेरेगा तो सड़ जाएगा। और रोटी कैसे जला, नहीं फेरेगा तवा पर, रोटी जल जाएगा। इतना जवाब सुन करके सभासद बड़ी अति प्रसन्न हुए और बड़ी प्रशंसा करने लगे। कहा 10 लाख रुपया दीजिए। 10 लाख रुपया अकबर को देना पड़ा, और उधर तो करोड़ों रुपया का मालिक बनिए गया था उसका बेटा। इसलिए जिसको आत्मज्ञान है, जैसे मिट्टी, जो कलाकार ने, मिट्टी एक ही है, मिट्टी जब कुम्हार ले जाता है तो उसको कोई कलाकार उसको चिलम बनाता है, और कोई कलाकार ने घड़ा बनाता है, कीमती होता है। चिलम 1 रुपया में बिकता है, घड़ा 10 रुपया में बिकता है। और उससे योग्य कलाकार अगर उसको वही मिट्टी से मकान बनाता है, ईटा भी बनाता है, और वही मिट्टी से कलाकार शंकर भगवान, सरस्वती माँ का मूर्ति भी, काली माँ, दुर्गा माँ का मूर्ति जो कि परम पूजनीय हो जाता है, और उसको पूजता है, उसमें फल फूल और द्रव्य सब चढ़ाता है, बड़ी श्रद्धा भाव से प्रेम से पूजा करता है, पूजनीय हो जाता है। ये सब कलाकार की योग्यता का सुपरिणाम है। अतः
जो सोचते हैं कि विपत्ति अंधकार नहीं रहता तो प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता। हानि नहीं था तो फिर लाभ का प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए विपत्ति होगा तभी वह ज्ञान उसी में सीखेगा, वो ज्ञान का वृद्धि होगा। और जिसको विपत्ति हुआ मैंने किया है उसको ज्ञान कैसे होगा। जिस प्रकार बांझ स्त्री को प्रसव का पीड़ा कैसे अनुभव होगा। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होई। संत महात्मा अनादिकाल से ये बताते आ रहे हैं कि विषय रूप ये ब्रह्म सुख को छोड़ करके तू ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की ओर बढ़ जीते जी। अन्यथा यह जीव आत्मा का तो जो है सुंदर स्त्री धन पुत्र पुत्री जमीन जगह जायदाद दुकान फुकान इस समय जो है ना ये तो क्षणभंगुर आनंद जो कि बड़ी कष्टकारणी होगा। अंत समय में जब बल बुद्धि आयु सब छिन्न हो जाएगा तो उस समय शरीर जब कांपने लगेगा तो कोई काम नहीं आएगा। उस समय यह जीव आत्मा जो खाली विषय का ही चिंतन करते करते प्राण छूट जाएगा और फिर 84 लाख योनि में प्रवेश कर जाएगा। कहा है यह जीव आत्मा को जो है इंद्रियां और शरीर के कुसंगति के कारण से इसको बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। जैसे आपका बेटा जन्मा और कुसंगति में चले जाए, चोर के साथ में, बदमाश के साथ में, शराबी के साथ में, तो कैसा होगा। उसी प्रकार उसको बुद्धि होने लगेगी। इसलिए संगति का पहले सही कसर कीजिए। ये कुसंगति में पड़ गया है जीवात्मा। अरे गंगा नदी में जो जल है, गंगा नदी में जब है तब वह परम पूजनीय है, परम आदरणीय है। लेकिन वही नदी से अगर यदि गंगा जल लेकर के आ जाए लोटा में, घड़ा में, बाल्टी में, वो क्षोभित हो जाता है, वो पूजनीय नहीं रह जाता है। अब उस पर जब हाथ सिझाएगा कि पखाना साफ करेगा कि मंदिर पर चढ़ाएगा कि नाली साफ करेगा कि बर्तन साफ करेगा कि पानी गर्म करेगा कि दाल बनाएगा, वो तो लाने वाला पर न निर्भर है। कि भोलेनाथ के मंदिर पर चढ़ाएगा कि मल साफ करने के काम में लाएगा। उसी प्रकार जब तक जीव आत्मा परम आत्मा में है तब परम पूजनीय है, कष्ट नहीं है। और यदि यह मल मूत्र पसीना का पसीना ढोने वाला शरीर में आ गया तब तो अब विषय में आसक्त होकर के काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर इस सब में जब पड़ गया तब तो नाना प्रकार का दुख होगा। रोग शोक और संताप, जोनी जोनी भटकना, बुढ़ापा, रोना धोना, दाएं दुश्मन, क्रोध चिंता ईर्षा वासना तृष्णा लपेटे रहे। और इस लपेटे में जो है ना ब्रह्म का रास्ते ही भूल जाएगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने पहले ही हम लोगों को प्रवचन के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या सोबत गफलत के मारे। हे भाई तुम जो है गुरु के चरण में जा और
कहा गुरु की कृपा से ही तुम जुक्ति जानेगा, जुक्ति से भक्ति, और भक्ति से तभी ये जीवात्मा की मुक्ति होगा। कहा विषय रूपी दलदल में इस प्रकार से आप फंस गए हैं कि आपको 10वां दरवाज़ा होकर के ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहिए, यह भूल गए हैं। इसलिए यह मार्ग को, सही मार्ग को बताने वाला कौन है? सदगुरु के शरण में जाओ, निष्कपट और निश्चल भाव से। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ही जुग जुग जग में शोभत बीते, सतगुरु दिहल जगाए। अंधेरियाँ की सुजत रहे नाही, थे पड़े अंधय चितहि, करी कृपा गुरु वेद बताए। दृष्टि खुली मिटल चितहि, सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल जुग जुग जग में शोभत बीते, सतगुरु दिहल जगाए। भापर कास मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर। सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल जुग जुग जग में शोभत बीते, सतगुरु दिहल जगाए। धन तन धान्य बाबा देवी सौ होवे, सतगुरु बंदी छोड़े, तुम सब में कहीं दयालु, नहीं कहत कर जोरी, तुम भेदी नहीं दयालु, नहीं कहत कर जोरी। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल दूसरे पॉइंट में बताते हैं। हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंतकाल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे, यधरि धाम कुटुम कबीला, सब स्वरत के चेरे रे। अपने अपने सुख की खातिर, हेर न कोई दुख तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे।
तू तन मन सुख निज के जान्यो, तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो कौल के चेरे रे। दिल पर तीत प्रीति करि गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जइहें, यही विधि भव फंदा कट जइहें, कहत मही हित तेरे। क्या सोवत गफलत की मोरे, जाग जाग मन मोरे रे। क्या सोवत गफलत की मोरे, जाग जाग मन मोरे रे। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, बेटी जुगल कर सनम दीजिए। चमक भी सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप परमंडा, रखी रखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, कर करी सारा शब्द गही जी। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल जी। भवखंड आरती यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज। बिनु गुरु नार भव तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं किया जा सकता, नहीं होता। इसलिए गुरु की कृपा का विषय बड़ी बलवती है, विषय की बड़ी प्रबलता है। विषय के अधीन होकर के मनुष्य ही उतने तक विचार सोच सकता है। उपनिषद में एक वाक्य आया है, कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 2 में, बराह उपनिषद में, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहज अवस्था सद्गुरु करुणा माम विना। अर्थात इसका यह है अर्थ कि बिना सद्गुरु की कृपा से, बिना कृपा के विषय त्याग दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। बिना सद्गुरु की कृपा नहीं होगा तो विषय का त्याग बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ। इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तो उनके शरण में जाना होगा जी। अरे किसी को आप जो है मदद मांगने के लिए या कुछ जब कोई वस्तु की आवश्यकता है तो उनको प्राप्त करने के लिए तो उनके पास जाना न पड़ता है। उनसे आर्य विनती, स्तुति विनती, मीठी शब्द वचन का बोलना, उनका सेवा करना, तब न उनसे विनम्रता से मांगे तब न वो देता है। उसी प्रकार जब विषय का परित्याग अपने आप से नहीं होता है तो सद्गुरु के शरण में जाइए तो उन्हें विषय त्याग करने की कला बताएंगे, फिर जब युक्ति बताएंगे आपको, उनकी कृपा जब होगी तो। बिना सद्गुरु की कृपा के विषय त्याग दुर्लभ है। तत्व अर्थात ब्रह्म तत्व दर्शन भी दुर्लभ है। जब विषय ही नहीं त्यागो तो ब्रह्म का दर्शन कहाँ से होगा, बड़ा दुर्लभ। उनकी कृपा से ही युक्ति जानेंगे तभी न मुक्ति होगा, तो न ब्रह्म की दर्शन होगा। और सहज समाधि की अवस्था भी दुर्लभ है।
समाधि में भी आप नहीं जा सकेंगे। नहीं तो बड़ा आपको जो है ना मोह है, इसलिए कि इंद्रियों और शरीर के साथ में रह रहे, उससे मोह हो जाता है। जैसे कोई नशा 2-4 दिन पीता है, उससे मोह हो जाता है। देखते हैं हम नशा छोड़बे नहीं करता है, आदत हो जाता है। उसी प्रकार जो है आदिकाल से बहुत दिन से जो है जोनी जोनी में भटकते आ रहा है ये जीवात्मा। इसीलिए इसको जो है इंद्रियों और शरीर का जो है ना आदत बन गया। इससे आदत से छुड़ाने के लिए तो गुरु के शरण में ही न जाना होगा। छोटा मोटा देखे थे नशा का आदत लग जाता है, नहीं छोड़ पाता है, कहता है मैंने नहीं छोड़ता है, जबकि होना जाना कुछ नहीं। क्या दारू पीने वाला, नशा सेवन करने वाला नहीं इतना ज्ञान है कि घी दूध दही अमृत छोड़ करके हम दारू ताड़ी गैया अफीम सब चाय बीड़ी पी रहे हैं। क्या अच्छी स्वादिष्ट होता है घी दूध से, ज़्यादा स्वादिष्ट है नहीं, उसको आदत में परेशान कर देता है, जबकि वो जानता है बहुत वो हानिकर चीज़ है। फिर भी उसी प्रकार विषय में क्षणभंगुर सुख होता है जो कि दुख का कारण होता है। वो जानता है विषय भोगी आदमी, भोग वाला रास्ता से जाएंगे तो लोग सुख संताप पाप ताप से रहेगा। योग वाला रास्ता से जाएंगे तब ना सुख समृद्धि शांति अस्थिरता आनंद परमानंद की प्राप्ति होगी। यह फिर भी नहीं कर सकता है आदत के लाचार कारण। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए पहले आदत को सुधारिए। सदगुरु के सदगुरु के शरण में जाए, सतोगुण में रहे। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु नमः।